तो नमस्कार किसान भाइयों। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं या कोई सब्ज़ी लगाते हैं उसमें कीटों का अटैक तो होता ही है। चाहे हम किसी भी मौसम में सब्ज़ी लगाएं या किसी भी मौसम में फसल लगाएं, तो जब भी कीटों का अटैक हमारी फसलों पर होता है तो हम बाज़ार जाते हैं और कोई भी कीटनाशक लाते हैं और उसका स्प्रे करते हैं ताकि हमारी फसल बची रहे और हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। लेकिन कई बार क्या होता है किसान भाइयों, हम कोई भी कीटनाशक लाते हैं और अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं, लेकिन ना तो उससे कीट मरता है। भी हम कोई दवाई को लगातार स्प्रे करते रहते हैं तो कीट उसके प्रतिरोध क्षमता पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, तो उससे कीटों पर अफेक्ट नहीं पड़ता है उस दवा का। इसलिए जो भी दवाएं मार्केट में बहुत दिनों से हैं उनके प्रति कीटों की जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ गई है, इसलिए पुरानी दवाइयाँ हमारी फसलों में काम नहीं करती। तो इसी प्रकार से कंपनियाँ नए नए केमिकल मार्केट में निकालती हैं और नए नए रिसर्च करके बहुत ही अच्छी दवाइयाँ निकालती हैं जो कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक ना हो और साथ में अच्छे रिजल्ट भी मिले किसान भाइयों के लिए। इसी प्रकार से एक दवा है डेलीगेट, जो कि डाउ एग्रो साइंस की एक कीटनाशक है, जो कि बहुत ही स्पेक्ट्रम कीटनाशक, मतलब बहुत से कीटों को एक साथ ख़त्म करती है दवा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है आपके लिए। तो किसान भाइयों, डेलीगेट में कौन सा केमिकल पाया जाता है, किस प्रकार से कीटों पर काम करती है और कौन कौन सी फसलों में हम इसके लिए डाल सकते हैं और कौन कौन से कीटों को यह कंट्रोल करती है और कितने दिनों तक हमारी फसलों में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और साथ में इसकी क्या प्राइस है और क्या डोज है, A to Z पूरी जानकारी जानते हैं आज। भाइयों, आज हम बात करेंगे डाउ एग्रो साइंस की डेलीगेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें केमिकल क्या पाया जाता है। स्पाइनेटोरम 11.7% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। प्रकार ग्रीन लेवल का केमिकल है, मतलब यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं है। जो किसानों के मित्र कीट होते हैं जैसे केंचुआ, मधुमक्खियाँ, उनके लिए भी यह कीटनाशक हानिकारक नहीं है ज़्यादा, इसलिए यह एक ग्रीन लेवल का कीटनाशक है। अब जानते हैं किसान भाइयों कि यह जो केमिकल है यह किन किन ब्रांडों के नाम से मिलता है। तो एक तो डेलीगेट है ही, इसके अलावा एक दो ब्रांड और आपको मार्केट में मिल सकते हैं। अब जानते हैं किसान भाइयों कि यह काम कैसे करता है कीटों पर। जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों से ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से में पहुँच जाता है और जो भी थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो या इल्लियाँ हो, जो भी पत्ते के नीचे भी लगी होती हैं, उस पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो यह पौधे में फैल जाता है और साथ में जब भी कीट पौधे से रस चूसते हैं या पत्ती को खाते हैं तो पौधे के अंदर जा कर के उसके पेट में जा कर के उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो यह दोनों तरह से काम करता है, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन भी है और सिस्टमेटिक एक्शन भी है। तो ये दोनों प्रकार से काम जानते हैं किसान भाइयों की कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कंपनी के अनुसार आप इसका स्प्रे कपास, मिर्च और प्याज की फसल में कर सकते हैं थ्रिप्स और तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमारे अनुसार हमने इसका स्प्रे जो किया है वो किया कि बैगन की फसल में किया है तना और फल छेदक के लिए और सफ़ेद मक्खी के लिए, और कद्दू बैग की फसलों में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए किया है, मिर्च की फसल में किया है, प्याज की फसल में किया है थ्रिप्स के लिए, और साथ में और किसान भाइयों टमाटर की फसल में लीफ माइनर के लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें इसके मिले हुए। तो अब जानते हैं किसान भाइयों कि इसका स्प्रे हम कौन कौन सी फसलों पर कर सकते हैं। तो आप सभी प्रकार की कद्दू बैग की फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं, सभी प्रकार की सब्जी बैग की फसलों में और सभी प्रकार की अनाज, तिलहन, दलहन सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, बशर्ते आपके यह कीट लगते हैं लीफ माइनर, थ्रिप्स, तनाव, फल छेदक और व्हाइट फ्लाई। जिन जिन फसलों में यह कीट लगते हैं उनमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से कीटों पर काम करता है। तो सभी प्रकार की इल्लियाँ आप इससे ख़त्म कर सकते हैं और सभी प्रकार के तनाव, फल छेदक इससे ख़त्म कर सकते हैं, सभी प्रकार के थ्रिप्स इससे मार सकते हैं और साथ में आप सफ़ेद मक्खी को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने कीट हैं जो कि आप इस कीटनाशक से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं किसान भाई इसका डोज क्या है। तो किसान भाइयों 15 लीटर पानी के लिए आप 15 ml दवा ले सकते हैं और 200 लीटर पानी के लिए आप 180 ml दवा का स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ खेत में। तो 1 एकड़ के लिए 180 ml दवा पर्याप्त हो जाती है। अब जानते हैं किसान भाइयों कि इसके जो रिजल्ट हमें कितने दिनों तक मिलते रहते हैं। तो मतलब यदि आपने आज स्प्रे किया तो आज से लेकर के आपको 10 से 12 या 15 दिनों तक इसके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, मतलब 12 दिन बाद आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। अब जानते हैं किसान भाइयों कि इसकी लैंड फास्टनेस कितनी है, मतलब यदि हम स्प्रे करते हैं बारिश हो जाती है तो
तो किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करते हैं, यदि आधा घंटा मतलब 30 मिनट या 1 घंटा बारिश नहीं होती है तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। और जब भी आप स्प्रे करें तो आप देख लें कि मौसम ख़राब तो नहीं होने वाला है। यदि मौसम ख़राब आपको लग रहा है तो आप इसमें गोंद का पाउच मिला लें, और जो चिपको आते हैं, गोंद आते हैं, उसको मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको 10 या 20 मिनट के अंदर भी बारिश हो जाती है तो भी आपको रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। आप जानते हैं किसान भाई कि इसका स्प्रे कब करना चाहिए। तो इसका स्प्रे जब भी आपको देखे कि हमारी फसल में इन कीटों का अटैक हो गया है तो आप इसको लेकर के तुरंत आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी स्टेज हो। लेकिन फल या फूल के समय यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो इसकी कीमत है वो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इसकी कीमत है बहुत महंगी है। इसलिए आप फल या फूल के समय पौधों पर इसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी अच्छे फल फूल आने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा उत्पादन बढ़ता है और साथ में हमारी फसलें हरी भरी दिखने लगती है, वो कीट तो कंट्रोल हो ही जाते हैं। इसलिए फल या फूल के समय यदि आप इसका स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके लिए। आप जानते हैं किसान भाई कि इसकी जो कीमत है क्या है। तो मार्केट में 20 ml की जो बोतल आती है उसकी कीमत है लगभग 300 रुपये जो प्राइस है, लेकिन आपको 250 रुपये से लेकर 280 रुपये के आसपास आपको मिल सकती है। आप जानते हैं किसान भाई कि जो 100 ml की बोतल है जो कि हम लाए हैं, इसके अलावा आपको 1000 रुपये से लेकर के 1200 रुपये के आसपास आपको मिल सकती है। हमें 100 ml की जो बोतल है लगभग 1020 रुपये की मिल गई है, आपको 1000, 1100-1200 रुपये के आसपास मिल सकती है। इस पर जो प्राइस लगभग है 1422 रुपये के आसपास। यह कीटनाशक महंगा है लेकिन सभी प्रकार के कीट नष्ट कर देता है। थ्रिप्स, लीफ माइनर, तनाव फल छिद्रक, जो कि बहुत ही खतरनाक कीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।